हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। पीएम मोदी के बयान के चक्कर में पाकिस्तानी पत्रकार ने भद्द पिटवा ली। ट्विटर पर कीबोर्ड देखने वाला क्या ट्रेंड है, ये आया कहां से। कानपुर में प्रत्याशी को पहचान ही नहीं पाए एसीपी। और पिक ऑफ द डे में देखिए पालक के अंदर होता है कितना आयरन। पीएम मोदी के उस बयान की बात हमने कल के शो में की ही थी जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। कई लोग उस पर पीएम को भला बुरा कह रहे हैं। लोगों से हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी कहते हुए वो ये ना भूलें कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यही बात पीएम मोदी पर भी लागू होती है। पीएम ने अपने बयान में पुराने पीएम मनमोहन सिंह के भी बयान के एक हिस्से की बात की। इतने साल बाद उस बात का जिक्र होना हमें बताता है कि पीएम की कई बातें सालों साल याद रखी जाती हैं। सालों बाद उनका छिद्रान्वेषण होता है। सालों बाद उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं। सही गलत की कसौटी पर उसे कसा जाता है। पीएम की पुरानी बातों पर नए सिरे से राजनीति होती है। देश के प्रधानमंत्री यूं ही कोई बात कह के आगे नहीं बढ़ सकते। वो प्रधानमंत्री होते हैं, न्यूज एंकर नहीं। न्यूज एंकर्स किसी के सगे नहीं होते। वो बस एक धर्म की बात करते हैं। हम पत्रकारिता धर्म की बात कर रहे हैं। आपने कुछ और सोचा हो तो आप आजकल गलत चैनल देख रहे हैं। तो पीएम के कहे एक एक शब्द का कितना महत्व होता है, उससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, ये बात मनमोहन सिंह को अब समझ आ रही होगी। यही बात पीएम मोदी पर भी लागू होती है। खैर, जब अपने यहाँ भसड़ मची हो तो पड़ोसियों की मूर्खताओं पर मुस्कुरा लेने में बुराई नहीं वाली तर्ज पर हम चलते हैं। पड़ोसी पपलू पाकिस्तान से पीएम के बयान पर ऐसी टिप्पणी आई कि सिर ही धुना जा सकता है। हामिद मीर वहां के पत्रकार हैं, जियो न्यूज पर दिखाई पड़ते हैं। पीएम ने यहां कहा कि भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो भाई साहब ने अरबन नस्ल सुन लिया, अपना ही वीडियो ट्वीट करके कैप्शन दिया, कुछ अरब देशों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में मेडल पहनाए जाते हैं। लेकिन मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए न केवल भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया कहा बल्कि अरब मूल का होने के कारण उनका अपमान भी किया। अब हमारे अरब भाइयों को फैसला करना है मोदी को दिया जाने वाला अगला पदक कौन सा है। साथ ही वीडियो में पीएम के बयान का अरबन नक्सल वाला हिस्सा चलाया और कहा कि अरबन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। आगे बताते मिले कि अरब कंट्रीज में मोदी साहब को मेडल दिए जाते हैं और दूसरी ओर ये अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। देखिए, ये होता है स्टीरियोटाइप से लड़ने का साइड इफेक्ट। हम यहाँ कहते रह गए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खराब अंग्रेजी पे जोक मत मारो, घिस चुका है वो जोक। दूसरी ओर पत्रकार ही अंग्रेजी की ऐसी तैसी की पड़े हैं। एक बात पक्की है, जिस हिसाब से हामिद मीर ने एक शब्द को ट्विस्ट करके उसका कुछ मतलब निकाला है और झूठ फैलाया है, ये अगर भारत में होते तो एक पार्टी का आईटी सेल जो कुछ का कुछ करने में माहिर है, दौड़ते हुए इन्हें अपनी टीम में भरने को तैयार हो जाता। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। अगर आपके मन में किसी पार्टी का नाम आया हो तो आप अपनी सोच के मालिक हैं। लोगों ने तंज मारकर उन्हें समझाने की कोशिश की, कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं। एकदम वो पाकिस्तान वाले जैसे ट्वीट करते हैं वैसे। पाकिस्तानी अरबी नस्ल के नहीं है, यकीन ना हो तो किसी अरबी से पूछ लीजिएगा। सो जस्ट चिल, मोदी जी ने पाकिस्तान वालों की बात नहीं की है। एक यूजर ने कहा कि पाकिस्तान में सब जाहिल ही हैं क्या, मोदी जी ने अरबन नक्सल सोच की बात की है, अरब नस्ल की नहीं। अरबन नक्सल हमारे यहाँ अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या माओइस्ट कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं जिनका आइडिया है कि पैसे वालों से सब लेके माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक यूजर ने लिखा व्हाट अ क्लोन, ये जर्नलिस्ट कैसे बन गया। एक यूजर ने कहा कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी निकल सकता है, पाकिस्तानी से पाकिस्तान नहीं। वैसे हामिद मीर जी, उन्होंने अरबन नक्सल बोला था, अरब तो कहीं बोला ही नहीं। तभी कहूँ पाकिस्तान में गड्ढों तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। अब जाने हामिद मीर इसको गधों तादाद पढ़ें या गड्ढों की तादाद, आपको क्या लगता है क्या फिट बैठेगा। एक यूजर ने मजे लिए कि उर्दू मुझको नहीं आती और अंग्रेजी इसे नहीं आती, अब इसे कैसे समझाएं कि आटा ऊटा मांगा कर कहाँ टाई हुई लगाकर अपना और दूसरों का आटा मांगने का समय खराब करता है। एक यूजर ने कहा कि ये देखो, अरबन नक्सल को अरब नस्ल कह रहे हैं पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार। लगता है पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है। पर फन पार्ट, गलती नहीं थी, गलती पर टिके रहना था। जब लोगों ने गलती बताई तो बिल्कुल किसी भारतीय नेता की तरह इस पाकिस्तानी पत्रकार ने भी अपनी गलती नहीं मानी और ज्यादा हिलेरियस बातें कही। गलती बताने पे लिखा योर पीएम सेड अर्बन नस्ल विच मीन्स अरब रेस।
ही वाज टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स नॉट नक्सल्स। भाई इनको कौन समझाए, वो पीएम मोदी हैं, वो बहुत रैंडम है। चुनावी मोड में जाने के बाद वो कैरल डैनवर्स नहीं रहते, वो कैप्टन मार्वल हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कहीं के भी रेफरेंस ला सकते हैं। उनके आगे डैंक मीमर्स भी नॉर्मी लगते हैं। जो इंसान 2024 के चुनाव में मनमोहन सिंह की सदियों पुरानी बात का जिक्र ला सकता है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो नक्सल नहीं नस्ल की बात कर रहे हैं। आप नहीं समझ पाए अभी पीएम मोदी को। उनकी गलत बात पर खबर भी चल गई, मतलब हामिद मीर की गलत बात पर खबर भी चल गई, तब भी नहीं माने। बोले कि कृपया नरेंद्र मोदी का भाषण दोबारा सुने, वो नक्सलियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो अर्बन नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रोल हुए तो फिर खबर छपी, तब भी नहीं माने। बोले मिस इंटरप्रेट, नहीं ये यूटर्न कहलाता है। बताइए क्या किया जाए। अब अगर कोई गलती करने के बाद मानने को ही तैयार नहीं है तो इसे कैसे सद्बुद्धि दें। ये बात पूरे पाकिस्तान पर लागू होती है। इनको समझना चाहिए कि पीएम यूटर्न नहीं ले रहे हैं। उस बयान के बाद भी वो थमे नहीं है। उनको जिस राह पे जाना था वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। वो सब हम भारत वाले देख लेंगे, हमारा इंटरनल मामला है। आप ये अपने लिए समझिए कि यूटर्न हर बार गलत नहीं होता। गलत रास्ते पे बढ़े हैं तो यूटर्न देखकर लौट आइए, गलती मान लीजिए। उस रास्ते पे बढ़े तो आगे अरब नहीं पड़ेगा, चले जो शाम तक तो चीन जरूर पहुंच जाएंगे। शाम तक चलने और चीन में एक जोक था, यहाँ पर हंसना था। ट्विटर मजेदार जगह है। एक और नेता और उनके चहेते झोटन झोटी करते रहते हैं, दूसरी तरफ कंपनी अपना सामान बेचने या नई टीवी सीरीज या फिल्म के लिए लोगों को कुछ रुपए देकर अपना हैशटैग ट्रेंड कराने में खुश रहती हैं। वही चलाया, खुश हुए। इसी बीच कुछ अकाउंट्स हर मुद्दे पे मीम बनाकर लोगों की जनरल नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और कुछ अकाउंट्स क्या करते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इन्हीं सब उहापोहों में कहीं से चल पड़ता है एक ट्रेंड और धीरे धीरे सब लोग इस ट्रेंड को करने लग जाते हैं फॉलो। नया जो ट्रेंड आया है ये लोगों से काम भी करवाता है। ट्रेंड में एक तस्वीर लगी होती है और कैप्शन में कहा जाता है कि कीबोर्ड की 2 अक्षर जो होते हैं उनके बीच देखो, उसके बीच क्या है, जहां छुपा होता है संदेश। बताओ, इनके कंटेंट पर भी हम ही मेहनत करें हैं। ये दे रहे हैं हमको रोजगार। हो सकता है आपको अभी तक मामला समझ में ना आया हो, मेरे बताने का ढंग भी ऐसा है। मुझको खुद कई बार ये शो देखता हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कल गलती से दुनियादारी कर लिया, लोगों ने कहा भाई धीरे बोल। दोबारा दुनियादारी नहीं देंगे ये लोग मुझको। आप लोग मेरा करियर तबाह कर दोगे। नहीं, करियर मैं खुद ही तबाह कर रहा हूँ। खैर, इस ट्रेंड पे लौटते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ट्विटर से लिखा गया कि एप्लीकेंट कहते हैं कि मैं सबसे लंबे समय तक बिना सोए रहने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। तो हम उनसे कहते हैं अपने कीबोर्ड में टी और यू के बीच में देखो। आप सुन क्या रहे हो, आप भी देखो। क्या मिला? वाई। वही गिनीज वाले भी पूछना चाहते हैं क्यों, वाई। एक यूजर ने गोलमाल फिल्म का एक सीन लगा के लिखा अपने कीबोर्ड के वाई और पी के बीच में देखिए। वाई और पी के बीच में है, नहीं बोलूँगा, बड़ा अश्लील हो जाएगा। एक यूजर ने कहा कि रिक्रूटर्स हमेशा एक्स और बी के बीच में देखने को कहते हैं, यानी CV। एक यूजर ने लिखा कि एक ही व्यक्ति आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। कौन, जानने के लिए Y और I के बीच देखिए। IPL टीमों का तो समझ में आता है, पता नहीं बाकी लोग क्यों RCB के पीछे पड़े रहते हैं। इस ट्रेंड में भी RCB की एंट्री हो गई। लिखा गया RCB इस बार IPL जीत रही है। अपने कीबोर्ड में H और L के बीच में देखो, वहाँ क्या है? JK, यानी जस्ट किडिंग। लोगों को धमाल फिल्म भी याद आई। पैसा कहाँ था? Q और E के बीच। लोग इस ट्रेंड से जल्दी उकता भी गए। एक यूजर ने लिखा नहीं, मुझे नहीं देखना कीबोर्ड के बीच। वैसे आप बताते हैं कि यह ट्रेंड आया कहाँ से। 11 मई 2021 4chan वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, जहाँ किसी यूजर ने एनीमे के ऑन की कैरेक्टर YUI का एक्शन फिगर अपलोड करके लिखा था अपने कीबोर्ड में T और O के बीच में देखो। इसके बाद अब 2024 में 20 अप्रैल को इसी फॉर्मेट में ट्वीट किया गया, जिसके बाद से ये ट्रेंड चल पड़ा है। कानपुर, वो शहर जो अलबेला है, मस्तमौला है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ट्रेन से कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। नेताजी के स्वागत की फुल तैयारियां भी थी। भीड़ बाकायदा फूल माला लेकर खड़ी थी। नेताजी के दर्शन होते ही अपने अपने हिस्से के फूल माला उनको पहना दिए गए। फिर बाद में पता चला कि नेताजी ये नहीं है, वो पीछे थे। बाद में बचे हुए फूल माले असली प्रत्याशी को नसीब हुए। इसके बाद अब फिर से ऐसा ही मोमेंट सामने आ गया है। हुआ ये कि कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। पुलिस अधिकारी उन्हें ही नहीं पहचान पाए और एंट्री देने से ही मना कर दिया। पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि आप प्रस्तावक नहीं हैं, अंदर नहीं जा सकते। जिसके सामने जवाब आता है कि भाई साहब मैं प्रत्याशी हूं। बात आगे बढ़ी तो नेताजी वहीं धरने पर बैठ गए। आप पहले वीडियो देखिए। आप प्रस्तावक नहीं है तो हम प्रत्याशी है, प्रत्याशी है, प्रत्याशी तो आप आप जाइए, लेकिन प्रस्तावक में आपके 5 लोग हैं। नहीं जाएंगे। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पालक की। पालक वो सब्जी जिसके फायदे तो बहुत हैं लेकिन स्वाद कुछ
खास नहीं। वो सब्जी जिसे खाने लायक बनाने के लिए लोगों ने पोपाय द सेलर नाम का कार्टून बना दिया जो पालक खा के ताकतवर बन जाता था, लेकिन इन सब के बाद भी लोग पालक को खा नहीं पाए, पचा नहीं पाए, पसंद नहीं कर पाए। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात से है कि जो चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं वो हेल्दी क्यों नहीं होती हैं, और जो सब्जियां हेल्दी होती हैं वो पता नहीं क्यों स्वादिष्ट नहीं होती। वापस पालक की बात, पालक में आयरन होता है, ये तो सबको ही पता है। बचपन में इतना ज़्यादा रटवा दी गई ये बात कि भूल ही नहीं सकता, मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता। ऐसे याद है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और पालक में आयरन होता है। वो बस माइटोकॉन्ड्रिया बोलना नहीं आता, बस ये पता है कि वो पावर हाउस है। खैर, नहीं भूल सकता तो नहीं भूल सकता। पालक की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक रील दिखी जिसमें एक मम्मी दिखा रही है कि पालक में कितनी आयरन होती है। एक चुंबक की मदद से देखिए, और ये फेक है टाइप मत लिखिएगा, सबको पता है कि कभी ऐसे ही मज़े ले लेने चाहिए। लॉजिक खोज लीजिएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, कैसे हो रहा है। वीडियो देखिए, मज़े लीजिए, जीवन में और है क्या। लॉजिक खोज ही लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी एक बात याद रखिएगा, लल्लन टॉप की जो चुनाव यात्रा है वो शुरू हो गई। अब अगर आप भी ये चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर या कस्बे में आएँ तो आप बताइए कि आपकी लोकसभा सीट का नाम क्या है और कौन से फैक्टर इस सीट को खास बनाते हैं। बताना कहाँ है उसके लिए है chunav@lallantop.com। यहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो भी लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भरें। डिस्क्रिप्शन, ये बोलने में शब्दों में हमेशा अटक जाता हूँ, आप मत अटकिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। हम आपकी सीट तक, आपके पास तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास यही काम है कि हम आपकी बात सुनें। बहुत अच्छे लोग हैं हम, फिलहाल जाएंगे, क्या करें, अच्छाई ख़त्म हो जाती है जैसे ही शो। टाटा। हामिद मीर नहीं मानेंगे, हामिद मीर ही नाम है, जो कुछ भी है।